चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एक मात्र पूर्ण शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि समस्तमुखा चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकित एवी, अपालद्धौ जैन पर ते परम पुड़बेवी। सबे करम मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन पुन जिन देव कोय, कापे पत अपना दिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। निकाल लीजिए 82 नंबर गाथा। इस गाथा का जो मूल विषय है, पर भावों का त्याग ही संन्यास है। क्या है विषय इसका? 82 82 नंबर गाथा। क्या इसका विषय है? पर भावों का त्याग ही संन्यास है। पहले संन्यास आपके मन में होना चाहिए, आपके विचारों में होना चाहिए, आपकी आत्मा की पर्याय में होना चाहिए।
समझ में आ गई बात। सन्यास कहाँ होता है पहले? मन में होता है, विचारों में आता है, अपने परिणमन में होता है। यहाँ कहाँ पर? पर भावों का त्याग ही सन्यास है। अब यहाँ से तो आप सन्यासी हुए नहीं, और बाहर से आपने स्त्री छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी। क्या? कहाँ से सन्यास होना है सबसे पहले? अपने मन से सन्यास लाइए पहले। मोह राग द्वेष का त्याग करिए। हैं? अब यहाँ सन्यास होता नहीं है, और बाहर से आप सन्यासी कहलाने लग जाते हो, और लोग तुम्हें कहने लगे भैया ये सन्यासी है, ये त्यागी है, ये मुनि है। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। तीन बातें समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा, गाथा हो जाएगी पूरी। मैंने बोला था 25 दिन गाथा चलेगी ये वाली, लेकिन इस गाथा का भाव आपको समझ में आना चाहिए। हमारे दिगंबर संत योगेंद्र महाराज इस गाथा के माध्यम से जगत को क्या संदेशा दे रहे हैं? 25 घंटे में कम से कम एक बात तो हमारे दिमाग में घुस जाए। ये पढ़ लिया, पूरा शास्त्र पढ़ लिया भैया, उससे क्या होने वाला है? शास्त्र का भाव समझ में आता नहीं है, शास्त्र पढ़ लिया आप लोगों ने। पारसमणि क्या कह रहे हैं? पहले नग्न बना कहाँ हो, सन्यासी बना कहाँ में आना चाहिए? अपने मनों में आना चाहिए, अपने भावों में आना चाहिए, अपने परिणमन में आना चाहिए। अब वो तो हो आता नहीं है। क्या? अब वो तो हम पे होता नहीं है। जो आप कर सकते हो उस पे आप ध्यान नहीं देते हो, और बाहर से आपने अपने आप को सन्यासी मान के बैठ गए कि मैं त्यागी हूँ, मैं मुनि हूँ। क्यों भैया? पहले कहाँ पे आना चाहिए सन्यास बना? भावों में, अपने परिणमन में, अपने मन में है। अब वो नहीं, अब वो तुम जो कर सकते हो वो तुम करते नहीं हो। अब लोग तुम्हें कहने लग गए, तुमने घर गृहस्थी छोड़ दी और दुकान दुकान सब छोड़ छाड़ के आश्रम में रहने लगे। भाई साहब बहुत बड़े त्यागी हैं। उससे पूछो त्यागी है कि नहीं है। अब आश्रम में भी रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, सब घर परिवार वालों से संबंध जोड़ के बैठे हुए हो। दुनिया कहे तुम्हें सन्यासी, और भगवान कहे तू सन्यासी नहीं है, तू महापापी है। क्योंकि मन से सन्यास होना चाहिए था ना, परिणामों में सन्यास आना चाहिए ना था। तो कहाँ है तेरे पास में? क्या? सब बहुत बड़े त्यागी हैं, ये महात्मा है, इन्हें शादी नहीं की, ब्रह्मचारी हैं। और मन में तो अब ब्रह्मचर्य का परिणाम चल रहा है। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, जिन्हें वास्तव में ब्रह्मचर्य लेना है तो सबसे पहले मोबाइल का त्याग करो। क्या? भैया समझ में आती है, धर्म की कुछ लाइनें समझ में आती हैं। पहले सन्यास कहाँ आना चाहिए? मन में आना चाहिए, हमारे परिणामों में आना चाहिए, हमारे भावों में आना चाहिए। जब तक ये चीज हमारे मन में नहीं होती है तब तक हम सन्यासी नहीं है, ये लिखा है इसमें। पर भावों का त्याग ही सन्यास है। ये क्या लिखा? परद्रव्यों के त्याग को सन्यास कहाँ लिखा बताइए आप। और हम सन्यासी कहाँ से मान बैठते हैं? पारसमणि, देखो भाई हमने शादी वादी नहीं करी, हमने साहब घर गृहस्थी छोड़ के हम तो आश्रम में रह रहे हैं। अब तो हम जो है 28 मूल गुण का पालन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको सन्यास कहा है क्या? बोलो, कहा हो तो आप बता दीजिए, कहीं गाथा में लिखा हो तो बता दीजिए आप। आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं, पहले हो प्रभावों का त्याग, पहले जो है भाव से नग्न होइए, और फिर द्रव्य से नग्न होइए, और फिर होता है भावलिंग। समझ गए? भावलिंग यानी सात्विक गुण स्थान वाले मुनिराज।
और भाव से नग्न का मतलब होता है चौथा गुण स्थान। क्या कह रहे हैं? दोनों में अंतर समझ में आता है? भाव से नग्न चौथे गुण स्थान वाला, और भावलिंग वो सातवें गुण स्थान वाला। माता जी, पहले काय से नग्न होने हैं? हम द्रव्य से तो नग्न हो जाते हैं, फटाफट फटाफट लोग तुम्हें कहने लगे महाराज जी महाराज जी महाराज जी, ये बहुत बड़े त्यागी है। लेकिन मन में क्या चल रहा है तुम्हारे? अरे ये गाथा हमको यही सिखलाती है, पहले भाव से नग्न होइए। ऐसे तो अपन अनंत बार मुनि व्रतार अनंत बार गिरे को बचायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार तुम हम सब मुनि हो चुके हैं, चिंता मत करना। भले या केवली परमात्मा नहीं है, पर उनकी वाणी हमारे सामने है। वे कहते हैं मुनि व्रतार अनंत बार गिरे को उपजायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। जब ये बात हमें सुनने को मिलती है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना। किसके बिना? तो हमारा पहला कर्तव्य क्या हुआ? आत्म ज्ञान करना, अपने आत्मा को पहचानना। अब ये लाइन अपन भूल जाते हैं, बोल के चले जाते हैं और भाव ग्रहण करते नहीं है। बताइए आप, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए पूरा का पूरा? तो हम फोकस किधर करते हैं अपना पूरा? है बाहर दिखावे में फोकस करते हैं। उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा आत्मा का आनंद में परिणमन कर जाएगा क्या? बताइए आप। हमें भैया अंदर अपने परिणामों में बदलाव करने हैं। समझ में आया? बाहर हम तो बाहर के बदलाव को बदलाव समझते हैं, मन में तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं कि पूछो मत पूछो मत पूछो मत पूछो मत। क्या? और उसी से दुखी हो रहे हो, उसी से दुखी हो। पर तरफ थोड़ी दुख का कारण है? पर तरफ दुख का कारण है क्या? परद्रव न दुख का कारण है और परद्रव न सुख का कारण है। अब तुमने कल्पना कर रखी है परद्रव दुख का कारण है, ये तुम्हारी कल्पना है। परद्रव सुख का कारण है, ये तुमने ही कल्पना कर रखी है। अरे भाई अपने आप घर जा रहे बड़ी शांति से हैं, आराम से, और कोई तुम्हें लड़का लड़की मिल गए हैं, और तुमने इनसे कर लिया प्रेम, परिचय कर लिया भगवान, तो गलती किसकी? अरे गलती किसकी भगवान? किसकी गलती है? अरे बताओ ना। है माता जी, आराम से शांति से जा रहे थे अपने घर में, और वो सुंदर लड़की मिल गई, और वहां से तुम्हारा परिचय हो गया, और वहां से तुम्हें प्रेम होएगा, तो गलती किसकी? वो लड़की की? अरे किसकी भगवान? अरे अपनी गलती को स्वीकार करो। मुझे क्या लेना देना था? वो तो परद्रव था, वो हमारे लिए क्या काम का है? ये विचारों में क्यों नहीं आता है? ये तुम्हारे मन में क्यों नहीं बैठता है? समझ में आया भैया? इसीलिए कहते हैं पहले हो मन से नग्न, पहले भावों से नग्न होइए आप। उसके बाद ये 11 प्रतिमा है ना आपके, श्रावक की 11 प्रतिमा है ना? किनकी? अज्ञानी की, ज्ञानी की? किनकी बेटा? अपने यहाँ जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है, श्रावक की है, श्रावक की है, तो ज्ञानी की है कि वे अज्ञानी की है? पारसमणि, अब हम क्या करें, हमने तो पांचवी प्रतिमा ले ली, तो तुम प्रतिमा जानते ही नहीं, तुम ले गई पहले। पहले तो भाव से नग्न होना चाहिए था, पहले ज्ञानी होना चाहिए थे, अपने आत्मा की दृष्टि होना चाहिए थी आपको। अब वो तो तुमने करी नहीं है, और बिना महाराज जी ने दे दी, तुम पांचवी प्रतिमा सातवीं प्रतिमाधारी हो गए। पागल हो तुम? आगम में तो लिखा नहीं है। 11 प्रतिमाएं जो हैं वे देश वृद्धि की है, वे ज्ञानी की है, अज्ञानियों की नहीं है। मैं भैया
ये गाथा में बहुत कुछ सिखाती है। इसे लिखा पर भावों से, क्या लिखा है, पर भावों का त्याग ही सन्यास है। सन्यास किसे कहा है? अब मन से तो सन्यास लेते नहीं हो, अब बाहर से सन्यासी दिखने लग गए। क्या? और फिर जैसे ही ऐसा हो भाई साहब बहुत बड़े त्यागी हो साहब, आप बहुत बड़े महात्मा हो, और वो समझने लगा हाँ वास्तव में महात्मा ही हूँ। अच्छा, क्या समझने लग गया? अरे भाई बोलो। गाथा हमको क्या सिखलाती है? पहले प्रभावों का त्याग हो। और प्रभावों का त्याग का मतलब क्या समझ, कैसे त्याग करोगे? जैसे शरीर मेरी चीज नहीं है, और शरीर यानी परिणामों में जो अपनी आत्मा में जो मोह राग तो इसके परिणाम होते हैं, अच्छे बुरे परिणाम जो हमारी आत्मा में होते हैं, वे भी मेरी चीज नहीं है। जैसे शरीर को अपना जानना मानना छोड़ना है, वैसे ही परिणामों में जो मोह राग तो इसके परिणाम जो हर समय नए नए होते हैं, वो भी मेरी चीज नहीं है। अरे मेरी चीज तो उन जानने देखने वाली है। कौन सी है? अरे पहचानो भगवान। मान पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, और अपने मन में अपने ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई। जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, दुखी है, आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के अंदर 131वें नंबर के कलश में घोषणा की है। जितने भी जीव संसार में दुखी हैं, रखड़पट्टी कर रहे हैं, वे भेद ज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। और जितने भी जीव सिद्धालय पे आज विराजमान हैं, वे सब भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। पारसमणि, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले है केवल भगवान की पूजा कर ले, माला जप ली, हो गया है तुम्हारा कल्याण। है संबे शेखर जी के ऊपर चढ़े दे, इतने बार सब 99 बार 100 बार की यात्रा बस हो जाएगा तुम्हारा। उससे तुम्हारा क्या भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा क्या? अरे थोड़ा बहुत शुभ भाव हो जाएगा भगवान, उससे तुम्हारा कौन सा भला होने वाला है? वस्तु स्वरूप से आचार्य अमृतचंद जी भी हमें यही सिखलाते हैं। जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं, समझ गए, पर के कारण से नहीं, अपने ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहे। समझ में आया? और जितने भी जीव जो सिद्धालय पे विराजमान है, सब भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, बोलो भगवान? सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है? बोलो बेटा। है भेद विज्ञान करो बस। है तो दुखी होना कोई हमारे लिए कोई वो थोड़ा हुआ है। हमें तो दुख दूर करना है ना, हमें तो सुखी होना है ना। जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयबंत। हर जीव एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्र चार गति के जीव, सब जीव सुखी होना चाहते हैं, पर भेद ज्ञान की वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करते हैं, इसीलिए वे दुखी हैं। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक दुखी रहेंगे। जब वे अपने ज्ञान में भेद ज्ञान की वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान करेंगे, वे जीव इसी समय सिद्ध भगवान जैसे परिणमन करने लग जाएंगे। समझ में आया भैया? पहले हो भाव से नग्न। समझ में आया? संन्यास पना पहले यहाँ आता है, यहाँ परिणामों में आता है, वह भावों में आता है। अब माँ से आपकी ताकत हो तो वहां से हो जाएगी यार। वो भेद ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। समझ में आया भैया? उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। तो है, ये गाथा हमको सिखलाती है। पर भावों का त्याग ही संन्यास है। अब देखो, इसके पॉइंट पे विचार होगा गाथा का पाठ करते हुए। जो जान लेता सो पर को ने भ्रांत हो वह पर तजे।
जिन केवली ने यह कहा कि बस यही संन्यास है। देखो है लगा है, जो जान लेता स्व पर को, स्व क्या है, तुम कौन हो। वंदना, कौन हो, जानने देखने वाले हो कि शरीर हो। अरे दो चीजें हैं कि नहीं, बोलो भगवान। ये शरीर भी है और शरीर को जानने वाला भी है कि नहीं है। तो तुम कौन हो, शरीर हो कि जानने वाले हो। हमारे साथ चलो संजय भैया। हाँ, ऐसा भेद ज्ञान। अंदर में जो दुख रूपी पर्याय होती है, आश्रव तत्व होता है, तुम वो हो कि उस आश्रव और जानने देगा लिखने वाला। तो तुम आश्रव हो, दुखी वाले परिणाम वाले हो कि जानने वाले हो। अरे बोलो भगवान। आश्रव अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, और जानने देखने वाली अलग चीज है। अब किसको समझ में नहीं आती बात है, बता भैया। यही लिखा उन्होंने, जो जान लेता स्व पर को। अभी आत्म कीर्तन कर रहे थे आप लोग, हो गया। निज को निज पर को पर जान, फिर आगे क्या लिखा है, अब बताओ। फिर आप दुखी होके बता दीजिए आप, पर भेद ज्ञान नहीं करते हो। जो जान लेता स्व पर, निभ्रांत हुआ पर तजे बस। बड़ी मार करतार की चित से दे उतार। क्या है, ये सबसे बड़ी मार है। आप क्या करते हो घर में, जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानता है, तो फिर आप क्या करते हो संजय भैया, क्या करते हो बोलो। है पिटाई लगावा की, उल्टा लटका दो उसे, है तो मानने लग जाएगा। अरे भाई नहीं सुधारने, तुम्हें सुधरने भगवान, भाई ना सुधारने तुम्हें, तो तुम्हारे सुधारने से सुधरेगा भी नहीं। बड़ी मार करतार की चित से दे उतार, चित यानी मन से उतार दो उसे। ज्ञानी ने ये काम किया, क्या काम किया है भगवान। पहले वो भाव से नग्न, पहले वो मन से नग्न, चित में उतार दीजिए आप। जब आपकी बात मान ही नहीं रहा हो है, तो तुम जबरदस्ती क्यों मनवाना चाहते हो। गलती किसकी है बोलो। क्यों माधुरी, अरे, नहीं मान रहा हो, तुम क्यों मनवाना चाहते हो। तुम भगवान की नहीं मानते हो, जब तुम भगवान की नहीं मानते हो, तो तुम्हारी कौन मानेगा। अरे माँ जनवाणी माता की नहीं मानते आप, तो तुम्हारी बात क्यों मानेगा वो। अरे जनवाणी माता हमसे कहती है, जन्म देव परमात्मा हमसे कहते हैं कि दे देवल भगवान आत्मा विराजमान है, मंदिर में देव नहीं है, तुम नहीं मानते हो। वे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मंदिर में देव नहीं होते हैं। 21वें नंबर की आता है, इसी को पढ़ लेना। मन यहाँ है, आत्मा अंदर बैठा हुआ शरीर के अंदर, राख के पीछे भीतराग आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप आत्मा है। पर आप तैयार ही नहीं होते हो। जब आप नहीं मान रहे भगवान के बड़े लोगों की बातें, तो उनसे क्या अपेक्षा रखते हो आप लोग। समझ में आए। ये है सबसे बड़ी, बड़ी मार करतार की चित से देवता। तो कहते हैं, जो जान लेता सफर को निभ्रांत हुए पर तजे, जिन केवली ने यह कहा बस यही सन्यास है। तो कहाँ आया सन्यास, ज्ञान में आया। कहाँ आया सन्यास, सन्यास क्या आ गया, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में आ गया। हमने जान लिया, ये घर मेरा है, बाकी घर मेरा नहीं है, बाकी घर से आपको क्या लेना देना है।
आप तो अपने घर की बात करो, दूसरे घर की बात क्यों करते हो? समझ में आया? दूसरे के घर में क्या हो रहा है आपको क्या लेना देना है? तुम्हें यार, मुझे तो अपने घर से लेना देना है। आगे बढ़ो। जान लेता हुआ सुपर को, निभ्रांत हुए पर तजे, समझ गया? यानी वहां से उसकी दृष्टि पलट गई, आगे था पर से उसकी दृष्टि हट गई। कहाँ हट गई अब? आपने चुनाव कर लिया, जैसे किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया, ठीक है कि नहीं? अब उसे अन्य लड़कों से क्या लेना देना? दोबारा से, किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया, ये हमारा सब कुछ है, फिर अन्य लड़कों से क्या लेना देना? अन्य लड़कों से लेना देना है, तो उसका मतलब तेरी नीयत खराब है। नहीं आई समझ में? भाई ऐसा ही तो है कि नहीं? अरे बोलो पारसमणि। है, जब हमने अपना घर जान लिया कि मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, तो अब शरीर में खटपट खटपट हो रही है, तो होने दो, ने तुम्हारी चीज है का? अरे पड़ोसी है, हमारा घर ये है। अब पड़ोसी घर में का हो रहा, होने दो, तुम्हें का लेने देने भगवान है? नहीं नहीं, हम तो देख ले भाई घर में का हो रहा हुआ। पिटोगे तुम? दूसरे के घर में घुसने की कोशिश करोगे अथवा उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम पिटोगे। ये कहती है, जो जान लेता सुपर को निभ्रांत हुए पर तजे, यानी पर से वह उसकी दृष्टि हट जाती है। पर में जो होना है होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने चेतन का घर, भाई मेरा घर है। इसीलिए वह निभ्रांत हो जाता है ज्ञानी। अब हम पर के घर को अपना घर माने बैठे हुए हैं, तो दोष किसका है? अरे किसका दोष है? हैं? समझ लो, तो दूसरे के घर को अपना घर मानो तो पिटोगे। वे आत्मा ऐसी पिट रहा हो, 4 गति 84 लाख योनि। शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, राग को अपना जानता मानता रहता है, इसलिए पिट रहा है 4 गति 84 लाख योनियों में। डंडे पड़ रहे भाई। अभी भी चेत जा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। दौल समझ तुम चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। देखिएगा अगले पॉइंट पर। कल अपन ने श्रीमद राजचंद जी का पद पढ़ा था, उसी को आगे खुलासा करते हैं। पेज नंबर 147 पर है, 147 पेज पर। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औसत विचार ध्यान। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय है, ऐसा ना मानकर आत्मा को राग शरीर पुण्य पाप संयोगों वाला मानना वह भ्रांति है। इसके समान जगत में और कोई रोग नहीं। उसे टालने का उपाय सदगुरु बतलाते हैं। सदगुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि तू हमारे प्रति राग करता है, यह भी रोग है। देखो कितनी सुंदर बात आई। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय है। जो वस्तु होती है ना भगवान, बागा कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? आपसे हम पूछे मिस्त्री कैसी होती है भगवान? अरे बोलो प्रभु। हैं? मीठी होती है। पानी कैसा होता है? तो शीतल होता है। मिर्ची कैसी होती है? हैं? सिर्फ तीखी। नमक कैसा होता है? खारा। और आत्मा कैसा होता है? दुख वाला। वाह! ये लिखो यहाँ में, ये लिखा है क्या? और तुम कौन हो?
आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी मैं। नहीं, संजय कुमार जी तो नहीं हो, थोड़े थोड़े हैं, ऐसा कुछ है क्या? पूरे ही माने बैठे, थोड़े थोड़े छोड़ो पंडित जी साहब। ये तो मंदिर में हम कह लेते, कहते हैं हम आत्मा है, वहां बाहर निकलो नहीं दरवाजे के बाहर। हाँ संजय भैया, आधे हो के पूरे हो आत्मा, ऐसा तो नहीं निश्चय से आत्मा व्यवहार से मनुष्य, ऐसे होगा जो क्या? ये निश्चय व्यवहार में ऐसा उलझ उलझ के पड़ गया है कि पूछो ही मत ये। हाँ। ना निश्चय समझता ना व्यवहार समझता। टाइम नहीं है ना हमारे पास अभी। अभी जरा हमका, जरा हमारे ऊपर जरा भूत चढ़ा हुआ है प्रेम का, पर से प्रेम करने का भूत चढ़ा हुआ है। समझ में आया भैया? जब प्रेम पर से प्रेम करने का भूत उतरेगा, है, तब तुम्हें अपने आत्मा की खबर आएगी भगवान। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी तुम रूप के सागर हो तुम, कमल जितने चाहो खिल जाएंगे। जब दर्पण भी तुम्हारा डराने लगे, जवानी भी तुम्हारी, ये ऐसा है पारसमणि। तुम पंडित जी साहब गाना गा रहे हो, हम गाना ना गा रहे हैं। हम तुम्हें द्रव और पर्याय के स्वरूप को समझा रहे हैं। द्रव अंदर से बोलता है, पर्याय को बोलता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उनके लिए है। अभी तुम पर से प्रेम से हमें फुर्सत ही नहीं है। जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब तुम्हारी जवानी जो है ना का एकदम जरा रस उतर जाएगा, है, अरे जब कुछ में धोखा दे देता है ना, है, तब हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे हाथ खाने लगते हैं। कब? समझ में आया नहीं यार? महाराज वाणी, दुख में भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। हम्म, ऐसा है ना। सुख में सुमरन सब करें, सुख में करें तो दुख काय के लिए, सुख में सुमरन नहीं करते हो। अभी आपके पास में सब कुछ अनुकूलता है पुण्य के उदय से आपके सब शरीर भी सही है, बुद्धि भी सही है, लेकिन तब आप दिमाग नहीं लगाते हो। जब बिल्कुल हो जाए, अब जब हाथ पैर काम नहीं करें, एकदम कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा, हे भगवान, तब चलो भगवान की पूजा, तब का होते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध में तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे अपनो। तो आत्म वस्तु है, जैसे आपने कहा शक्कर का स्वभाव मीठा होता है, नमक खारा होता है, मिर्ची तुम्हारी चिरपरी होती है, तो आत्मा कैसा होता है?
तो वे कहते हैं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय है। ओहो, तुम्हें आनंद लेने के लिए कहाँ जाना? अरे आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सुखी होना है कि नहीं होना है? अरे अनादि काल से सुखी होने के लिए भटकते हो, पर से सुख मानते हो, पर में सुख है नहीं। तुम्हारा सुख तो तेरे आत्मा में भरा हुआ है, वहां तू जाता नहीं है, इसीलिए सुख मिलता नहीं है। जैसे तुम्हारी चीज यहाँ खो गई हो और ढूंढ रहे हो, वहां पे तो मिल जाएगी क्या? अरे बोलो भगवान। संजय भैया। हैं? और यहाँ खोजोगे तो वहां में और क्या करें? सुख तो चाहती हो, सुख चाहती हो संयोगों से। कैसे? तो मिल गया? जिनको मिल गया हो जरा हाथ ऊंचा करके बता दो। अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति जितने खरबपति वगैरह उनको बैठा दो सामने जरा। एक आध सुखी हो तो बता दीजिए आप। भिखारी है, जो परते सुख की कल्पना करता है वो भिखारी है। भिखारी कैसा होता है देखा तुमने? अरे नहीं देखा? चौराहे पे नहीं मिल जाते भिखारी? अरे ऐसे अज्ञानी जीव जो अंदर से बिल्कुल मरा हुआ सा है, बिल्कुल भिखारी जैसा है, क्योंकि परते सुख की कल्पना किए बैठा है। और भगवान कहते कि सुख शरीर तो भगवान आत्मा है। जैसे हिरण होता है ना, हिरण होता है ना, कस्तूरी के लिए किधर किधर भागता फिरता है? कस्तूरी की सुगंध उसे बहुत अच्छी लगती है हिरण को। अब इधर उधर ढूंढता फिरता है। अब कोई सज्जन व्यक्ति आ जाए, भैया बात समझा जाए, हर तेरे अंदर ही तो कस्तूरी है, तू इधर उधर क्यों भटक रहा है? ऐसे ही को है अज्ञानी जीव, हम तुम सब अनादि काल से अज्ञानता के कारण से, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण से, बाहर में संयोगों में सुख मानते हैं, लड़कों में सुख मानते हैं, लड़की में सुख मानते हैं, भोजन में सुख मानते हैं, भैया अच्छे अच्छे गाना सुन ले वहां में सुखी होना चाहते हैं। भगवान कहते सुख का संबंध वहां है ही नहीं है। सुख का संबंध तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय क्या है? कहाँ है? यहाँ है। जब तुम अपना उपयोग वहां ले जाओगे, अपनी दृष्टि वहां ले जाओगे, तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। अब वहां ले जा नहीं रहे हो, अब बार बार भटकाते फिरते हो, तो दुखी हो तुम। तो कहते हैं भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान कहा है। क्या कह रहे? अगर आत्मा भगवान नहीं होता तो आज अरिहंत परमात्मा भगवान होते क्या? महावीर भगवान, बोलो भगवान है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बोलो? केवल उनकी पूजा कर ले महावीर भगवान की। है? ये तो देखो भाई भगवान कैसे बने पर्याय में, इस पे भी तो विचार करो। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा महावीर भगवान पर्याय में भगवान नहीं होते। तो कैसे हो गए? भीख मांगने से हुए क्या? अपने भगवान स्वरूपी आत्मा का उन्होंने सेवन किया है, उसकी दृष्टि की है। क्या किया? तुम्हें भगवान होने के नहीं होने? पारसमणि, तो भिखारी पने से भगवान पना आता है कि अपने आत्मा का सेवन करने से भगवान पना आता है? बोलो भैया। हरियंत परमेष्टि की परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखी है बोलो? बताओ, मैं पढ़ के बता दो भैया। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, निज स्वभाव, निज स्वभाव साधन के द्वारा तुम्हें चार घातीय कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्रकट किया वे भगवान हुए पर्याय में। तो हमें भगवान बनने तो क्या करना? क्यों बेटा तुम सीए हो गए हो तो तुमने क्या किया है? हमें इंजीनियर होना है, हमें डॉक्टर होना है। तो जो जिनने जो डॉक्टर कैसे बने हैं वे, इंजीनियर कैसे बने हैं वे, सीए कैसे बने हैं, तो वही प्रयास करते हो कि नहीं करते हो कि वैसी बात के बन जाते सीए?
हमें पर्याय में भगवान होना है, तो देखो भी भगवान कैसे बने हैं। हम्म? अब ये काम नहीं करना हमको। ये क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय, एक बात हुई। आत्म वस्तु अरूपी है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों से भरी है। देखो ये तुम्हारी पोस्टर ही है, ये देख लो चेहरा अपना, 47 शक्तियों का लगा हुआ है। ये 47 नहीं, ये कथन 47 का है। शक्तियां तो, अरे अब इनमें कौन सी शक्ति को जानते हो बताओ। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सब ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हैं। एक शक्ति को भी अगर पहचान लोगे ना, तो अनंत शक्तियों की प्रतीति हो जाएगी आपको। एक शक्ति को नहीं जानते हो, इसलिए सब भ्रमित हो रहे हो। एक भी शक्ति को नहीं जानता ये स्मरण में भले ही क्या कितना बैठा ले, ज्ञान में, धारणा में, वास्तव में भाव वासन से एक का भी नहीं है। ये तो जो है ना, जैसे तूता रटन बोलता रहता है, उससे क्या भला हमारा कैसे होगा बोलो भगवान। तूता रटन से होगा क्या है। वो टैप बोलता रहता है। सुबह सुबह हम जाते हैं दूध लेने के लिए, तो वहां एक टैप बोलता रहता है 6 से 7 बजे तक। क्या बोला? सीताराम 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 सीताराम। पूरे 1 घंटे सीताराम सीताराम बोलता है। तो उसे कितना पुण्य बनता होगा उसको, टैप को वो। अरे बोला भगवान, पुण्य के लिए क्या चाहिए, क्या परिणामों में विशुद्धता चाहिए। समझ में आए भैया? अब कहते हैं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय है नहीं, ऐसा ना मानकर। अब देखना पॉइंट कहाँ हुआ। ऐसा ना मानकर कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। अब ऐसा ना अब मानने का काम कौन करेगा? शरीर करेगा क्या? ये शरीर को अपना कौन मान रहा है? शरीर को ये मेरा है, ये कौन मान रहा है? आत्मा मानता है कि शरीर मानता है? अरे बोलो भगवान। फिर अब का दिक्कत आ रही है। अब तुम्हें दो चीजें मालूम पड़ गई हैं, कि मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा जानने देखने वाली आनंद मूर्ति स्वरूप। और वहीं सुधार करने, जहाँ गलती है वहीं सुधार कर लीजिए आप, बेड़ा पार हो जाएगा। सुधार करना है मान्यता में, सुधार करना अपने मन में, अपने विचारों में। हम सुधार कहाँ करना चाहते हैं? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लो भगाभग, है त्यागी हूँ। अरे यहाँ हो पहना त्यागी, मेरे मन में त्यागपना लाइए, मान्यता सुधारिए। एक घड़ा उल्टा रखोगे, बाकी घड़े कैसे लगेंगे बताओ ईमानदारी से। हैं? हैं क्या कह रहे बासमणि? एक घड़ा उल्टा रखा तो बाकी घड़े कैसे लगेंगे? आपने जब शरीर को अपना मान लिया, तो ये दुकान मकान कौन को है ये बच्चे कौन के हैं हैं ये स्त्री कौन की है तो वही वही सुधार कर लो। जहाँ गलती की है आपने वही सुधार कर लीजिए आप। स्त्री तो स्त्री में, लड़का लड़के में, घर घर में है। कौन तुम्हारे अंदर घुस गया है? समझ में आया भैया? ये ऐसा धर्म है जे, सुधार यहाँ करना है मन में, विचारों में सुधार करना है, ज्ञान में सुधार करना है, पर में सुधार नहीं करना है। तो लगा ऐसा ना मानकर, क्या आत्मा को राग शरीर पुण्य पाप, पुण्य पाप संयोग वाला मानना, यह भ्रांति है। क्या भ्रांति है? यहाँ कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं? अरे भाई कितने लड़के लड़कियां बैठे संजय भाई, गिन के बताओ जरा। अरे बताओ यार, जहाँ में क्या बात है? अरे गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो। गिन के बताओ। है माता, ये कैसी बात के मंदिर में पाप नहीं लगा वो तुम्हें? है ये लड़कियां नहीं है ये लड़के नहीं है अरे लड़के लड़कियों वाली कोई चीज ही नहीं है दुनिया में भगवान। ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है भगवान।
ये जिसे तुम लड़का लड़की कहते हो, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। उत्कल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में फांसी। क्या है? जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वहां जाके का समय रेत के घर बना लेते हैं। हम भी बनाते थे बचपन में। रेत पड़ा रहता है, और ये पैर दिया, और ये ठोक ठोक के, ये मेरा घर है। समझ तक ज्ञानी ऐसे पागल हो रहे हैं, बाल बुद्धि वाले हैं वे। जो अपने आप को लड़का लड़की मानते हैं, देखते हैं, वे सब बाल बुद्धि वाले हैं। क्योंकि आत्मा कभी शरीर वाला होता ही नहीं है। दो चीजें है ना भगवान। आपकी बरनी है, उसमें घी रखा हुआ है, तो घी और बरनी, क्या बरनी घी रूप हो जाएगा कि घी बरनी रूप हो गया? बोलो भैया। है? दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे ही चेतन रूपी आत्म वस्तु वह भिन्न है, और शरीर भिन्न है। वो कहाँ से हो गया? पर यह अज्ञानी कैसा मानता है? तो कहते हैं आत्मा को राग वाला, शरीर वाला। ना आत्मा रागी होता है, राग अलग चीज है। राग यानी ये दुख रूपी पर्याय। राग समझते हो? आश्रव तत्व। समझ में आया? ये आश्रव अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। दो चीजें है ना, दोनों अलग अलग है ना। अपने मिलाना नहीं कभी, और मिलेंगे भी नहीं। तुम कितना भी मानो तो भी नहीं मिलेंगे। क्या? हाँ, पागल हो जाओगे। मिला मिलने वाले हैं। आत्मा अलग चीज है, राग अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, पुण्य पाप के परिणाम सब अलग अलग चीजें हैं। पर ये आत्मा, राग शरीर पुण्य पाप संयोग वाला मानना, यह भ्रांति है। क्या है? सबसे बड़ा रोग है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। इस अज्ञानी जीव को सबसे बड़ा रोग यही है। भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहा है। भेद ज्ञान की ज्योति जला दे, अभी सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लग जाए। अब यार नहीं, बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाएगा। तुम भगवान के दर्शन करते हो, तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ज्ञानी घर पे बैठा हुआ भगवान के दर्शन करता है। अरे सिद्ध भगवान के दर्शन करता है, क्योंकि उसके ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न हो गई। गजब है। क्यों है कि नहीं? गजब लगता है कि नहीं लगता है? यहाँ बैठे बैठे आप सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले सकते हो, अब यार ले सकते हो। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने का। सिद्ध भगवान जैसा भी आनंद मिलने लग जाएगा। पर यह अज्ञानी जीव आत्मा को राग वाला, शरीर वाला, पुण्य पाप संयोग वाला मानना, यह उसकी बहुत बड़ी भ्रांति है। ये मिथ्यात्व का बहुत बड़ा पाप है। समझ में आया? आपका भ्रम टूट जाए तो आपको आनंद होगा कि नहीं होगा? बोलो। मान लिया भ्रम से, वो जो वहां पड़ी हुई है रस्सी टेढ़ी मेढ़ी माता जी सामने, और आप जो है भ्रम से उसे सांप देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? तो जो कौन सी पर्याय आएगी तुम्हारे? है? दुख वाली आएगी कि नहीं आएगी? और आपका भ्रम टूट जाए कि भाई साहब वो सांप नहीं, वो रस्सी है, तो यहाँ कौन सी पर्याय आएगी? दुख वाली आएगी कि आनंद वाली आएगी? तो काय का दुख है? हमें ऐसा लगता है कि हमारे कैंसर का रोग तो नहीं है यार। वो एक के सिर में ऐसा गिर गया था बचपन में, वो यार चोट आ गया था, फ्लूड हो गया था ब्लड का। यार वो मर गया, कैसे मर गया? कैसे मर गया? अरे वो उसके यहाँ पे है ना, खून जम गया था ना, तो कैंसर हो गया तो मर गया। यार मैं भी गिरा था, वो मेरा भी तो यहाँ थोड़ी देर तकलीफ होती है, तो क्या करना? माता जी, ये भ्रम का बहुत बड़ा दुख है। ये बता रहे भ्रांति, समझ गए? भ्रांति। फिर कहते हैं इसके समान जगत में और कोई रोग नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या है? भ्रांति। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ा दुख है। उसे टालने का उपाय सदगुरु बतलाते। कौन बतलाते हैं? जो इस मार्ग पे ज्ञानी चलते हैं, वे हमें समझाते, भैया वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, तुम अभी सुखी हो जाओगे। सतगुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम हमारे प्रति राग करता है, वह भी रोग है। क्या कहते हैं? बोलो भैया, क्या कहते हैं?
वे ही सच्चे गुरु हैं। हरिहर परमात्मा हमारे सच्चे देव हैं। वे कहते तो हमारी पूजा भक्ति मत करो, तुम अपने आत्मा की पूजा भक्ति करो। वे हमारे सच्चे देव हैं, वे हमारे गुरु हैं, जो हमें अपना आत्मा दिखाते हैं। समझ में आती भगवान? तो मेरे प्रति भी राग मत करो। अच्छा आप ये बताओ, आप अपने बच्चों को स्वाधीनता का मार्ग बताएंगे तो कब बताएंगे? हैं? जो पराधीनता की तरफ ले जाए वो हमारा हितकारी नहीं हो सकता है, जो स्वाधीनता की तरफ ले जाए वो हमारा सच्चा हितकारी होता है। हमारे सच्चे देव हमारे हितकारी हैं, क्योंकि वे हमें आत्मा की शरण में भेजते हैं। हमारे गुरु हमारे हितकारी हैं, क्योंकि हमें आत्मा की शरण में भेजते हैं। वे तो मना करते तो हमारे प्रति राग मत है। क्या कह रहे हैं वे? ये कह रहे हैं वे ही हमारे सच्चे गुरु हैं संजय भैया। हमसे राग मत करो, तो हमारी पूजा भक्ति करने मत आया करो भैया, तुम तो अपने आत्मा की भक्ति करो। तो क्या कहेंगे वे? तो पारसमणि, अगर भगवान जी कह दें, भगवान दिव्य ध्वनि में वे कह ही रहे हैं, तो मना क्या कर रहा है? वे तो मना करते तुम राग मत करिए। नहीं नहीं, कैसे नहीं करेंगे हम राग? हम तो करेंगे, हम तो करे बिना रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आ गई? वे खुद मना कर रहे हैं, क्योंकि राग तुम्हारे लिए अहितकारी है। चाहे वो अशुभ राग हो, चाहे वह शुभ राग हो, बोलते जरूर हो शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। वे हमारे हित की बात करते हैं सदगुरु। तो कहती है यह भी रोग है, सबसे बड़ा रोग है। इस प्रकार से अब इस रोग को टालने का उपाय क्या है, वो अगले पॉइंट में कल आपको बताएंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के ज्ञानांत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, वो अरे नित इसी के गीत गा गाओ। अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र का स्मरण